मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। सबसे पहले तमाम ही पत्रकार बंधुओं का पत्रकार साथियों का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों इब्राहिम भाई बोलने में नाम चूक गए। उन्होंने बताया कि किला पुलिस स्टेशन में किरीट सुमैया की जानिब से FIR हुई, मगर वो किरीट सुमैया की जानिब से नहीं हुई, वो आरोग्य अधिकारी की तरफ से हुई। तो ये चीज को मैं पहले क्लियर कर दूं। FIR नंबर 103, इसकी तारीख है 10/6/2025। किला पुलिस स्टेशन में ये FIR होती है। FIR करने वाली हमारी अपनी कॉरपोरेशन की प्रभारी आरोग्य अधिकारी, जिनका नाम डॉक्टर जय श्री अविनाश आहिर, उम्र 47 साल। इन्होंने FIR, अकॉर्डिंग टू दिस FIR की कॉपी, इन्होंने FIR के अंदर कुछ बातें रखी है जो हमें ऐसा लगता है कि जो आप लोगों के जरिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके अंदर जो बातें हमने निकाली है वो पहले बात तो ये काफी पेजेस हैं, जिसके अंदर उन्होंने कब वो लगे, उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वो प्रभारी हैं, वो सारी बातें हैं। जो मैं कहता हूँ वो सब बातें बताना यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। इन्होंने 13/6/2023 का जिक्र किया है कि एक परिपत्रक निकालकर जन्म और मृत्यु दाखिले का जो काम है, ये काम इन्होंने उप निबंधक श्री अब्दुल तव्वाब अब्दुल रजाक इनको दिया था। इनके पास जो काम थे, मतलब जन्म और मृत्यु दाखिले का वेरिफिकेशन करना और आगे की कार्रवाई करना, अकॉर्डिंग टू दिस FIR। उसके बाद ये आगे लिखते हैं कि जन्म मृत्यु दाखिले के जो विभाग है, इसके लिपिक का काम भी करते थे, मतलब कलर का। दिसंबर, ये FIR में आगे कहते हैं कि दिसंबर 2024 में बनावट प्रमाण पत्र का मामला पेश आया, ये FIR के अंदर बता रहे हैं। नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 के दरमियान जो क्या कहते हैं उसको, तहसीलदार साहब के ऑफिस से जो ऑर्डर निकले, उसके अंदर 3460 ऑर्डर निकले टोटल, जिसके अंदर 3460 में से 3014 जो ऑर्डर निकले ये कॉरपोरेशन से निकले, ये मान्यता कर रहे हैं इसकी। इसके अंदर जो बचे हुए आए, इसके अंदर 3014 में से, हाँ नहीं, 2416 आदेशातील नावे मनपा निर्मित केल्या जन्मान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नाव आहे, सन्मान आहे, मतलब ये दुरुस्त है, ये इन्होंने इशू किए। आगे ये कह रहे हैं कि 1044 दाखिले, इसका कोई आदेश हमको नहीं मिला। अब इस पर ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तहसीलदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास से इशू नहीं हुए, ये बनावट है, ये वो बोल रहे हैं। मगर इसके अंदर मैडम आके किला पुलिस स्टेशन के अंदर जो आरोग्य विभाग की अधिकारी है, वो आके कह रहे कि 1044 आदेश कोणीतरी अज्ञात, जुमला सुनिए आप, कोणीतरी अज्ञात व्यक्ति ने, एजेंट ने कार्यालय में आके उनकी गैर समझ बना के ये सब काम उसके अंदर उसने किया। अब मेरा सवाल आप लोगों के जरिए डिपार्टमेंट से भी है और शहर की आवाम के सामने भी है कि तहसीलदार साहब के ऑफिस में कोई चोरी होती है, इन्होंने नाम दिया उसका सिक्का, शील, जावक क्रमांक आणि सही, ये वहां से चोरी हो। सही तो कोई चोरी नहीं कर सकता, मगर इसके अंदर वो लिखा हुआ है, ये किसी ने चोरी कर लिया, अज्ञात शख्स ने। अब मुझे बताइए कि एक शख्स तहसीलदार ऑफिस से चोरी करता है और उसकी कंप्लेन आरोग्य विभाग ही करती है आके, ये गणित कहीं से समझ में आता है क्या? मेरे ऑफिस से कोई चीज चोरी हुई तो कंप्लेन मैं करूंगा ना, आप क्यों करेंगे? इसके अंदर तहसीलदार ने कंप्लेन करना चाहिए, तो मगर वो तो अपना जुमला बोल के निकल गए कि ये हमारे पास से नहीं बना है।
हमने माजी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो, मगर नहीं हुई। हमने लेटर भी दिया। आगे ये एफआईआर में क्या कह रहे हैं कि ये आदेश, ये सदर आदेश खोटे बनावट आए, ये मैडम एफआईआर के अंदर कह रहे हैं। तो हमारा इसके अंदर एकदम स्पष्ट बोलना है कि तहसीलदार, सरकारी वकील और जो आरोग्य अधिकारी है, ये तमाम लोग मिलकर मालेगांव शहरियान के गरीब लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 1044 में जिन लोगों को नोटिस देकर बुलाने का काम किया जा रहा है, इन तमाम के पास, हमारी मालूमात है कि इन तमाम के पास अपने ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। हमने माजी में भी कहा था कि अगर मुस्तकबिल में कोई कागज के ताल्लुक से उठ के खड़े होकर बोल देंगे कि ये हमने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? एक आम गरीब आदमी वो अदालत के, कोर्ट के चक्कर काट काट के बिल आखिर जेल में चले जाएंगे। और जो हम देख रहे हैं, जो अभी बेगुनाह लोग जेल में, मैं समझता हूं 3 से 4 महीने से परेशान है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के नाम से गुज़िश्ता दिनों कमेटी बनी, लगभग 3 एफआईआर पे वो लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट इसके अंदर कहना है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग डिफेंस कर रहे हैं, मगर सवाल यह है किसका? अनेक लोग जेल के अंदर सुबतें झेल रहे हैं कैदोबंद की, है ना, मगर डिफेंस उनका नहीं हो रहा है। जब मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था, तब डिफेंस कमेटी वजूद में आई थी। आज 35-40 लोग अरेस्ट हैं, जेल में है, कुछ फरार बता रही है पुलिस, तो डिफेंस कमेटी कहां है? तो हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि डिफेंस कमेटी अवाम का, या जो लोग मुतासरा लोग हैं, इनका डिफेंस करने में बिल्कुल भी पूरी तरीके से फेल है। ये हमारा स्पष्ट इसके अंदर बोलना है। तभी हम लोग आगे आए इस मामले में, इस चीज को महसूस किया। ये अब एफआईआर के ताल्लुक से मैं बात कर दूं पहले कि ये एफआईआर के ताल्लुक से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये गुजारिश है कि इस पर एक बार रिव्यू किया जाए। ये एफआईआर, हमें ऐसा लगता है कि ये एफआईआर ही खोटी है। इसी एफआईआर को लेकर गुज़िश्ता कल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान का एक वफ्द हाईकोर्ट के सीनियर वकील से हम लोगों ने मुलाकात की। उसके अंदर एडवोकेट अब्दुल मजीद मेमन साहब, इनसे हम लोगों ने मुलाकात की। एडवोकेट मयूर खांडे पारकर साहब से मुलाकात की और एडवोकेट रेखा मोसले। मैं बता दूं, खांडे पारकर और रेखा मोसले साहब, मजीद साहब को तो आप सब पहचानते ही हैं, शहर भी जानता है। ये 2 जो दीगर वकला है, इन्होंने हमारे 12 मूवी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़के, वो मूवी को, उसके अंदर जो विवादित सीन थे और डायलॉग थे, उनको हटाने का काम किया। काबिल वकला है और सीनियर है। हम लोगों ने गुज़िश्ता कल इनसे कंसल्टिंग की और सारे मामलात इनके सामने रखे। एफआईआर की कॉपीज और चार्जशीट और पुलिस का से कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, वो आज कल में हम लोग भेज देंगे। आने वाले मंगल के दिन इंशाअल्लाह हम लोग वापस से हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ये सब एफआईआर और पुलिस का से, इसका वो लोग बारीक बीनी से मुतालिया करेंगे वकला। अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए इन वकला के साथ में हम लोग इसके अंदर 3 काम करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। एक तो सबसे पहले जो एफआईआर लॉन्च की गई है 1044 लोगों पर, इसको हम लोग क्वैशिंग करने के लिए जा रहे हैं। क्वैशिंग मतलब ये एफआईआर रद्द हो, उर्दू में मैं बता देता हूं, रद्द हो। दूसरा, पीआईएल के जरिए भी जा सकते हैं हम लोग। तीसरा, रिट भी दाखिल कर सकते हैं। अब जैसे वकला से हमारा मशवरा होगा, आगे की कार्रवाई हम लोग इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। मैं आपको एक बात और इसके अंदर बता दूं कि गुज़िश्ता 4-6 दिन पहले एक नए आरोपी को कोर्ट के अंदर आरोपी बनाकर हाजिर किया गया। गालिबन सुल्तान नाम शायद उस शख्स का है, और हमारी मालूमात यह है कि उसके ऊपर भी यही तमाम तर जो कलमे हैं, दफात हैं, यही सब लगी हुई हैं। तो हमारा स्पष्ट एक सवाल है कि जो जेल में बंद हैं उनके ऊपर भी वही है, जो अब्दुल रशीद नामी बुजुर्ग अरेस्ट हुए थे उन पर भी यही थी, और जो 2-4-8 दिन पहले जो जमानत हुई है उन पर भी थी। तो फिर ऐसा फर्क क्यों?
जाहिर सी बात है एक आम शख्स यही सोचेगा कि ये दो तरह के एक ही कोर्ट में दो तरह से कैसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो इस पर भी एक रिव्यू करने की डिपार्टमेंट से हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर भी रिव्यू किया जाए। आगे मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि गुज़िश्ता हम लोगों की मालूमात मिली कि धारणकर जो नायब तहसीलदार थे इनको, और शायद मैं अगर दुरुस्त हो तो उनकी अहलिया को भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया। उनको शायद कुछ 3 दिन की पीसी मिली है। 19/6 को गालिबन उनको अरेस्ट किया गया, 3 दिन की पीसी है। मैं इसके अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों के जरिए आवाम के सामने और डिपार्टमेंट के सामने भी रखना चाहूंगा कि सीएससी सेंटर से ऑनलाइन काम किया जाता है, जैसे उत्पन्न दाखला और कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी फीस माजी में कुछ कम थी, अभी सरकारी फीस 69 रुपया हमारी मालूमात के हिसाब से, हो सकता है कुछ 2-5-10 रुपये आगे पीछे हो सकती है। मगर सीएससी सेंटर वाले सीएससी सेंटर वाले 200 से 300 रुपए चार्ज करते हैं। इस पर हमारा कुछ नहीं बोलना है अभी फिलहाल, क्योंकि ये वो विषय नहीं है, वो विषय बात का है, हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मैं जो बात आप लोगों के जरिए बताना चाहता हूं, शहर इसको ध्यान से सुने। 200-300 ये लोग लेते हैं, सरकारी फीस इतनी है। अब ये तहसीलदार की टीम ने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले सीएससी सेंटर्स पर रेड की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि आवाम से कहीं ज्यादा पैसे तो वसूल नहीं किए जाते। अब वो लोगों की रेड में क्या आया क्या नहीं आया, ये आपके जरिए, मीडिया के जरिए आवाम को नहीं बताया गया। हमारा इसके अंदर ये बोलना है कि इनकी रेड के बाद भी क्या फर्क हुआ, चार्जेस जो के तो है। अब जो मैं असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूं, ये एजेंट्स के और तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उनके ऑफिस के लोगों के बीच में जो टेबल के नीचे से काम होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। क्योंकि ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके सामने रखे, डोमिसाइल और दीगर जो तहसीलदार साहब के यहां से निकलते हैं, उसका पीडीएफ फाइल बिना तहसीलदार साहब के अंगूठे से वहां से इशू नहीं होता। तो जब ये आप रेड करने भेज रहे हैं, रेड करने आप भेज रहे हैं और अंगूठा भी लगा रहे हैं, तो जो बीच का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप तक पहुंच रहा है, हमारा ये आरोप है। तो एसआईटी से, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये हाथ जोड़कर अपील है, हमारी गुजारिश है कि इनके कॉल रिकॉर्ड, इनकी प्रॉपर्टी और दीगर इनके जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, इनकी जांच की जाए। हम लोग दावे से बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने होने वाला है, मगर कब? जब हम प्रॉपर वे में काम करेंगे तब। सिर्फ डिफेंस करने के नाम पर अगर हम यूट्यूब पर आकर बयान देंगे तो इससे मामला हल होने वाले नहीं है। आज 35, 40, 45 लोग हैं, कल ज्यादा हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एफआईआर 1044 लोगों को इसके अंदर ये बता दिया गया कि ये इनके डॉक्यूमेंट जाली है, बनावट है, किसी अज्ञात ने चुरा ली है। तो शहर को इस बात को समझने की जरूरत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, मैं फिर कह रहा हूं कि हम इसकी लड़ाई कानूनी तौर से कैसे की जाए, उसके लिए बिल्कुल भी हम लोग पूरी तरीके से, हम लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं इसके अंदर। शहर में जो लोग मुतासिरा है, 1044 जो दाखलों के ऊपर जो नोटिस आ रही है, मैं जो नोटिस जिनको आ रहे हैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो जिलाई दफ्तर है सरदार मार्केट में, आप हम लोगों के पास आए, हमारे जो मुकामी जो जिम्मेदारान है इनसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह भरपूर नुमाइंदगी आप लोगों की जाएगी, और सिर्फ नाम से नहीं कि हम डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग इंशाअल्लाह करके बताएंगे। बस यही सब बातें आप लोगों के दरमियान में रखना थी। हाईकोर्ट की लड़ाई हम लोग हाईकोर्ट में लड़ेंगे, और जो जमहूरी लड़ाई है उसको इंशाअल्लाह शहर की सड़कों पर एसडीपीआई लड़ेगी इंशाअल्लाह। तो जमहूरी मुल्क में अपने मामलात को 2 जगह हल किए जाते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने किसी बयान में कहा था कि एक सड़कों पर और दूसरा अदालतों में। जब वक्त आएगा हम अदालत में भी जाएंगे, और जब वक्त आएगा हम अवामी सतह पर शहर की सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे। आपने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पर संगीन सवाल उठाए, बिल्कुल ताकि क्यों आजकल की तो भाई जो जिस दिन से उसकी स्थापना हुई वहां से लेकर आज तक आपको बोलना है कि वो सियासत कर रही है, तो पहले क्यों नहीं आप लोग आए?
शायद आपको पता नहीं है, हम लोगों ने रोज अव्वल से इस ताल्लुक से जिन लोगों को नोटिस आ रही थी, हम लोग संदेशे भेजकर कह रहे थे कि आप लोग हमारे पास आए, हम लोग आप लोगों की कानूनी नुमाइंदगी करेंगे और मदद करेंगे। मगर वो बोलते ना कि शहर में हीरो वर्शिप या शख्सियत परस्ती इतनी कूट कूट कर भर गई है लोगों के अंदर कि नए लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता जल्दी। अब बहुत सारे लोग उसके अंदर हो सकते हैं, तमाम शहर की बात नहीं कर रहा हूं। लोग जैसे एक समझने वाली बात है ना, लोग हमारे ऊपर भरोसा क्यों करेंगे? हमारा कोई 30-40 साल 50 साल पुराना सियासी रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग नए हैं सियासत में, शहरियान ऐसा समझ रहे हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारी जितनी ताकत है, जितनी बसात है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो समझता है, हमें जो इल्म अल्लाह ने दिया है, जो सोच जो समझ अल्लाह ने दी है, हम शहरियान के लिए उसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शहरियान से मैं अपील कर रहा हूं, बार बार हम लोग अपने बयानात में कहते हैं कि शख्सियत परस्ती से बाहर निकलिए। आपके साथ कौन खुलूस से खड़ा है, कौन आपके काम कर सकता है, कौन आपके मसाइल पर आवाज उठा सकता है, इसको देखने और समझने की जरूरत है। इससे पहले संजय राउत ने दादा भूसे पर आरोप लगाए थे। दादा भूसे ने मालेगांव कर बोलकर उन पर FIR की, उन्हें मालेगांव को डाला। फिर सोनिया ने भी मालेगांव की बदनामी की है बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मामले में। अगर FIR में कहीं भी साबित नहीं हुआ तो क्या GPI ग्रेड सोनिया पर मालेगांव कर की बदनामी करने का FIR करने की तैयारी करेंगे? देखिए, मैं आपको ये सवाल पर थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। माजी में नितेश राणे नामी शख्स मालेगांव में आता था और वो भी ऑल फॉल बयान देता था, दो समाज को आपस में लड़ाने और उनको उनको बांटने का वो बटे ऐसे बयान देता था। शहर में दो सियासी लोगों की तरफ से बहुत वाहवाही लूटी गई और अपनी पीठ थपथपाई गई कि अब नितेश राणे को कोर्ट कैसे बुलाया जाए, हम लोग वो करेंगे। हमारा सवाल है, कहाँ है वो? कोर्ट से नोटिस भी गई थी और नितेश राणे ने वहां पढ़कर उसके ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा था कि मालेगांव से फला फला शख्स से या फला फला लेडी ने मुझे सम्मन दिया है। उसने तो मजाक उड़ाया था, अगर वो वीडियो देखे तो उसने मजाक उड़ाया था। क्यों नहीं आया आज तक वो? हमारा सवाल है। आप लोग जब आगे ऐसे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए तो सवाल करें ना, आप सवाल करें कि माजी में आप लोगों ने उनको नोटिस दी थी, वो कहाँ है? सिर्फ पीठ थपथपाने का और कान खुश करने का काम इन्होंने किया था। मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जिस दिन कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर किरीट सोमैया को गो बैक के नारे लगाए थे और हम लोग डिटेन हुए थे, पुलिस स्टेशन से वापस आकर हम लोगों ने कॉरपोरेशन के सदर दरवाजे पर यह बयान दिया था कि शहर में बाशऊर लोग, समझदार लोग नहीं है क्या? यकीनन है, मगर प्रॉपर गाइडलाइन करने वाला, अपने आप को पेश करने वाला सियासी तौर से शख्स कोई नहीं है। मगर अब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, हम शहर के जिम्मेदारान, जो शहर के जिम्मेदारी क्या बोलते हैं, शहर के जो जिम्मेदार हैं या जिनको लगता है कि हम शहर के कुछ अच्छाई के काम कर सकते हैं, हम ऐसे लोग से बाकायदा मिल रहे हैं। बहुत जल्द ये हाईकोर्ट जो हम गए ये उसी का हिस्सा है। बहुत जल्द हम किरीट सोमैया जैसे लोगों, खाली किरीट सोमैया नहीं, इन जैसे दूसरे भी जो लोग हैं, हम कानूनी तौर से कैसे, जमहूरी और कानूनी तौर से कैसे इनको रोके, हम वो काम जरूर करेंगे इंशाल्लाह।